हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो मित्रों, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया है। ऑप्शन है 5 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 7 फरवरी। तो हाल ही में सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा ले सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज निकाला है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया देश ने खोज निकाला है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा बना है। ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बृहस्पति। तो हाल ही में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बृहस्पति बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। ऑप्शन है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, फ़ोनपे। तो हाल ही में फ़ोनपे ने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर या इसमें से कोई नहीं। तो
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रणबीर कपूर। तो हाल ही में मंत्रा ने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्लूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियल सेकंड का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नेवी टेक्नोलॉजीज ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, समीका रवि, राखी कपूर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राखी कपूर। तो हाल ही में राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। अंबिका सुथन मगध ने ओकाकुझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साई राम को सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, रूस। तो हाल ही में म्यांमार और रूस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है दिनेश शुक्ला, KB सुरेश कुमार, विक्टोरिया गौरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विक्टोरिया गौरी। तो हाल ही में विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है HCL, TCS, विप्रो या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, TCS। तो हाल ही में
TCS दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केनरा बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मोंटी देसाई, के सत्यनारायण राजू, अजीत सक्सेना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, के सत्यनारायण राजू। तो हाल ही में केनरा बैंक का MD एंड CEO के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पाकिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है अजमेर, हैदराबाद, मुंबई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मुंबई। तो हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।